सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारे दिमाग में एक रीसेट बटन हो। एक ऐसा बटन जो चेतना को पल भर के लिए बंद कर सके और फिर हमें एक नई सी ताजगी, एक नई स्पष्टता और शांति दे सके। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर कुछ लोग सच में ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, आज इसी असाधारण संभावना की पड़ताल करते हैं। ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। हम तो यही मानकर चलते हैं कि चेतना हमेशा ऑन ही रहती है, जागते हुए। लेकिन क्या हो अगर इसे अपनी मर्जी से बंद किया जा सके? और उस ऑफ मोमेंट में दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? तो चेतना को बंद करने का मतलब क्या है? देखिए, हम यहाँ किसी बाहरी दवा या किसी मशीन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ध्यान की, एक बहुत ही गहरी अवस्था की, जिसमें कोई इंसान जानबूझकर अपनी इच्छा से अपनी चेतना को कुछ देर के लिए रोक देता है। वैज्ञानिक इस अवस्था को एक्सटेंडेड सेसेशन या शॉर्ट में ईसी कहते हैं। और ये साफ कर दूं कि ये कोई बेहोशी या नींद नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह से कंट्रोल की हुई प्रक्रिया है, जिसके बाद इंसान जबरदस्त मानसिक ताजगी और एक गहरी शांति महसूस करता है। तो अब सवाल ये था कि इस रहस्यमयी अवस्था के दौरान दिमाग के अंदर होता क्या है। बस इसी को समझने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के रिसर्चर्स की एक टीम ने इसके न्यूरोसाइंस की गहराई से जांच करने का फैसला किया। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है। थेरवाद बौद्ध धर्म में हजारों सालों से इस अवस्था का जिक्र मिलता है, जिसे निरोधा समापत्ति कहा जाता है, और इसे ध्यान की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची उपलब्धियों में से एक माना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ये स्टडी आखिर की किस पर? क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? और जो लोग इस अवस्था में जाते हैं वो असल में महसूस क्या करते हैं? चलिए अब उनके अनुभवों को समझते हैं। इस पूरी स्टडी में सिर्फ 3 लोग शामिल थे। हाँ, सिर्फ 3। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि रिसर्चर्स की टीम संख्या से ज्यादा अनुभव की गहराई पर ध्यान देना चाहती थी, ताकि जो भी डेटा मिले वो एकदम प्रामाणिक और सटीक हो। और ये कोई आम मेडिटेटर्स नहीं थे। इन तीनों ने अपनी जिंदगी में 9,000 से 15,000 घंटे से भी ज्यादा ध्यान का अभ्यास किया था। और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत वो ये थी कि वे जब चाहें इस ईसी की अवस्था में जा सकते थे और बाहर आ सकते थे। इसी वजह से वैज्ञानिकों को पहली बार इसे इतनी सटीकता से मापने का मौका मिला। तो उन्होंने क्या महसूस किया? उनके मुताबिक ये सफर कुछ ऐसा था। पहले वो गहरी एकाग्रता से बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाते हैं। फिर अचानक सोचना, महसूस करना, शरीर की हर सेंसेशन सब बंद हो जाती है। इसी की अवस्था में चेतना मानो पूरी तरह से ऑफलाइन चली जाती है। और जब वे बाहर आते हैं तो मैं या मेरा का कोई एहसास नहीं होता, सिर्फ एक शुद्ध जागरूकता होती है। और इसके बाद दुनिया बहुत ज्यादा जीवंत और साफ नजर आती है, जिसके साथ होती है एक गहरी, कभी ना खत्म होने वाली शांति। ये तो हुई उनके अनुभव की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि जब चेतना ऑफ थी तब उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। यहीं से ये स्टडी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इस अनोखे डेटा को कैप्चर करने के लिए रिसर्चर्स ने 7 टेस्ला एफएमआरआई का इस्तेमाल किया, जो एक बेहद पावरफुल ब्रेन स्कैनिंग तकनीक है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये मशीन दिमाग के बहुत छोटे और गहरे हिस्सों की गतिविधि को भी बड़ी सटीकता से पकड़ सकती है। और जो नतीजे आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। सबको यही लगा था कि दिमाग शायद बस बंद हो जाएगा, एक ग्लोबल शटडाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी एक्टिविटी ठप होने के बजाय दिमाग ने खुद को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर लिया। कुछ हिस्से शांत हो गए जबकि कुछ एक्टिव रहे, और कुल मिलाकर दिमाग ज्यादा संगठित हो गया। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन कैसा था? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो देखने, सुनने यानी हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, हैरानी की बात है कि उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सेल्फ टॉक या अंदरूनी सोच विचार के लिए जिम्मेदार है, वो लगभग शांत हो गया। साथ ही थैलेमस, जिसे दिमाग का गेट कीपर भी कहते हैं, वो भी शांत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेतना कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ये तो एक स्मार्ट सिस्टम की तरह है जो इन्फॉर्मेशन के गेट्स को अपनी मर्जी से खोल या बंद कर सकता है। ये सिस्टम का फेल होना नहीं, बल्कि ये सिस्टम का जबरदस्त कंट्रोल है। तो दिमाग का ये अनोखा बर्ताव चेतना के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है?
क्या ये किसी पुरानी थियरी को गलत साबित करता है या किसी नई थियरी को सही? अब आते हैं इस स्टडी के सबसे बड़े नतीजे पर। दशकों से वैज्ञानिक चेतना को समझाने के लिए अलग-अलग थ्योरीज देते आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टडी के नतीजे इनमें से कौन सी थ्योरी को चुनौती देते हैं और कौन सी का समर्थन करते हैं। चलिए इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। पहली है आईआईटी थ्योरी। ये कहती है कि चेतना सूचना के एकीकरण से पैदा होती है। इसके हिसाब से दिमाग को कम जटिल हो जाना चाहिए था, पर हुआ क्या? ठीक उल्टा, दिमाग ज्यादा हिस्सों में बट गया। तो ये थ्योरी तो यहाँ फिट नहीं बैठी। दूसरी है जीएनडब्ल्यू थ्योरी। ये मानती है कि चेतना एक वर्क स्पेस की तरह है। इसके अनुसार कम्युनिकेशन हब्स को बंद हो जाना चाहिए था, जो कुछ हद तक तो हुआ, लेकिन ये कोई पूरी तरह शटडाउन नहीं था। अब तीसरी थ्योरी पर आते हैं, एक्टिव इन्फेरेंस फ्रेमवर्क यानी एआईएफ। ये कहती है कि दिमाग एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है जो सूचना के प्रवाह को कंट्रोल करती है। और कमाल की बात यह है कि स्टडी के नतीजे ठीक इसी से मेल खाते हैं कि दिमाग ने कुछ चुनिंदा गेट्स को बंद किया था। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये है कि मस्तिष्क बस यूं ही बंद नहीं हो जाता। ये एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से अपनी जागरूकता को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक्टिव इन्फेरेंस फ्रेमवर्क बताता है। ये चेतना को एक पैसिव अनुभव से एक एक्टिव प्रक्रिया बना देता है। तो आखिर में इस सारी साइंस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? क्या इसका कोई व्यावहारिक फायदा भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। हम वापस आते हैं उसी रीसेट बटन वाली बात पर। इसी सचमुच एक न्यूरोलॉजिकल रीसेट की तरह काम करता है। एक तरफ ये हमारे दिमाग में लगातार चलने वाली सेल्फ टॉक और चिंताओं को शांत करता है, और दूसरी तरफ ये हमारी इंद्रियों को दुनिया को ज्यादा साफ साफ देखने के लिए तेज कर देता है। और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव जबरदस्त हैं। इस चार्ट में देखा जा सकता है कि ईसी के बाद लोगों ने क्या महसूस किया। उनकी धारणा और ध्यान में बढ़ोतरी हुई, दुनिया ज्यादा साफ दिखी। वहीं दूसरी तरफ मानसिक पीड़ा, तनाव और बार बार आने वाले नकारात्मक विचार, ये सब काफी कम हो गए। ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, इसके पीछे असली मानवीय अनुभव है। एक ध्यानी ने इसे कुछ इस तरह बताया, मन की एक जीवंत स्पष्टता जिसके साथ एक मजबूत और स्थायी शांति थी। तो ये सब हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे मस्तिष्क में ही खुद को इस तरह रीसेट करने की इतनी शक्तिशाली क्षमता है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और इंसान के फलने फूलने के नए रास्ते खोलने के लिए कर सकते हैं? शायद चेतना का सबसे बड़ा रहस्य उसके ऑफ बटन में ही छिपा हो।